एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे, उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया, उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे हैं। अब राज कर्मचारी दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पड़े। लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। अब तो प्रमाण, राज कर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे। पर उसकी कौन बात माने, मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है, इसकी जांच की जाए। तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहाँ अंतिम संस्कार के लिए, अपने ही लोगों को जाना है जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे उनको, और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा ले। उसे कहा, माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। अब भोग जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। तीनों को बुलाया और कहा, तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है। जज ने कहा, तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश न हुआ हो और तुम्हें दंड न मिला हो। उसने कहा, हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले, फिर भगवान को क्यों दोष देते हो, उसी कर्म ने तुम्हें यहाँ अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना